चारित्रों के विषय में चल रही थी और उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर चारित्र की विशुद्धता के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे। जो कि एक शंका उसमें उठी थी, लेकिन उसका समाधान। भैया जी जय जनी। जी जी। भैया जी कल मैं क्लास मतलब सैटरडे को मैं नहीं आ पाई थी, तो क्या आप थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे जो जो मेन पॉइंट्स थे। अभी हाँ रिवाइज बिल्कुल। नहीं करेंगे कुछ। अभी आगे पढ़ने तो 7 तो बज गए, फिर हम कब पढ़ेंगे, कब क्या होगा, थोड़ा बाद में रिवाइज रिवीजन करना। थोड़ा रिवाइज करने का। ये इसको हम बता देंगे अभी। अ, आज की कक्षा में तो हम ये तप के विषय में पढ़ रहे हैं। फिर आने वाली कक्षाओं में हम एक बार कल का रिवीजन करा देंगे, क्योंकि आज वैसे ही समय अधिक हो गया है, इसलिए। बाह्य तप होते हैं अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यन तपा। अनशन अवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेश, इस प्रकार से 6 बाह्य तप होते हैं। उसमें से अनशन के विषय में बताया था कि जो प्रत्यक्ष में फल की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि और राग का उच्छेद करने के लिए, कर्मों का विनाश करने के लिए, ध्यान और आगम की सिद्धि के लिए अनशन तप किया जाता है, तथा संयम के जागरण के लिए, दोषों के प्रशमन के लिए, दोषों को शांत करने और संतोष और स्वाध्याय आदि सुख की सिद्धि के लिए अवमौदर्य तप किया जाता है। भिक्षार्थी जो भिक्षार्थी हैं, ऐसे मुनि आदि का एकागार आदि विषय, अर्थात एक आगार में, एक घर में आहार लेने का जो संकल्प है, उस संकल्प रूपी चिंता का अविरोधा विरोध करना अथवा चिंता का अवरोध करना, ये वृत्ति परिसंख्यान तप है। अर्थात कोई भी विधि ग्रहण कर लेना कि भिक्षा भिक्षा के इच्छुक जो मुनि है, वो मैं प्रथम घर में ही आहार के लिए जाऊंगा, प्रथम घर में मेरी विधि मिल गई तो मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज का आहार ग्रहण नहीं करूंगा, इत्यादि संकल्प लेकर के चिंता का अवरोध करना, ये वृत्ति परिसंख्यान तप है। इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्ध्याद्यर्थो घृतादि विषय रस परित्याग चतुर्थं तपः। चौथा जो है वह रस परित्याग है, और कहते हैं इंद्रिय दर्प निग्रह, इंद्रियों का जो दर्प है, घमंड है इंद्रियों का, कि इंद्रियों के कारण से जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इंद्रियों के दर्प का निग्रह करने के लिए, निद्रा विजय, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, और सुख सिद्ध्याद्यर्थो, सुख आदि सिद्धि के लिए, या फिर सुखादि पूर्वक स्वाध्याय सुख सिद्ध्यार्थ,
अर्थात स्वाध्याय की सुखपूर्वक सिद्धि हो, इसके लिए घृतादि, घृत आदि, घी आदि, वृक्ष रस, जो गरिष्ठ रस है, कहते हैं। तो घृत आदि जो वृक्ष रस है अर्थात गरिष्ठ रस है, और गरिष्ठ रसों का परित्याग करना चौथा तप, चौथा रस परित्याग तप कहलाता है। इंद्रिय दर्प माने क्या भैया जी? इंद्रियों के, इंद्रियां जो दास बनाए हुए हैं, इंद्रियों को ये मालूम है कि यह हमारा दास है, इस प्रकार का उसके भीतर दर्प है कि ये मेरी दासता को स्वीकार किए हुए है, इसको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा उन इंद्रियों को दर्प है, घमंड है। यद्यपि इंद्रियां चेतन नहीं है, तथापि कवि की भाषा है यह कि उन इंद्रियों के इस प्रकार। बेटा लाइट जला देना बाद में। तो ये रस परित्याग नाम का चौथा तप है। फिर आगे कहते हैं शून्यागारादिषु विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु संयतस्य सय्यासनम अबाधात्य ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्य विधि पंचमम तपः। फिर कह रहे हैं कि शून्यागारादिषु, शून्य आगार आदि में, विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु, जंतुओं की पीड़ा से विरहित, विविक्तेषु अर्थात एकांत स्थानों में, जो एकांत स्थान है चाहे वह शून्य आगार हो, जंतुओं की पीड़ा जहां नहीं होती हो, ऐसे स्थानों में संयत से अर्थात मुनि का सय्यासनम, सय्या आसन, इसको तो कहा संयत से अर्थात मुनि को क्या करना चाहिए, सैया लगाना चाहिए, आसनम आसन लगाना चाहिए, सय्यासन लगाना चाहिए, सैया का आसन लगाना चाहिए। इसलिए तो कहा ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान आदि प्रसिद्ध्यर्थम, ब्रह्मचर्य के लिए, स्वाध्याय के लिए और ध्यान आदि के प्रसिद्ध्यर्थम, प्रसिद्धि के कारण से। तो यह कहा, यह ध्यान आदि प्रसिद्धि के लिए, यह तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि उनको अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपितु ब्रह्मचर्य के विषय में लोग समझें, स्वाध्याय के विषय में लोग समझें और ध्यान आदि की प्रसिद्धि बढ़े, इस अपेक्षा से कर्तव्यम, इस अपेक्षा से करना, यह पंचमम तपः, पांचवा तप है। फिर कहते हैं आतप स्थानम वृक्ष मूल निवासो निरावरण शयनम बहुविध प्रतिमा स्थानम आदि। हाँ जी कहिए। भैया जी जो यहाँ ये प्रसिद्धि आया है तो प्रसिद्धि का अर्थ ये लेंगे कि विशुद्धि? हाँ विशुद्धि के लिए भी अर्थ ले सकते हैं अपन यहाँ पर कि विशुद्धि के लिए उनको। जी जी। आतप स्थानम वृक्ष मूल निवासो निरावरण शयनम बहुविध प्रतिमा स्थानम इत्येवम् आदि काय क्लेशः तत्षष्ठं तपः। कायक क्लेश नाम का छठवां तप कहते हैं
आतप स्थानम, आतापन, आतापन योग अर्थात बड़ी बड़ी चट्टानों पर खड़े होकर के, बैठ करके ध्यान लगाना। वृक्ष मूल निवासो, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान आदि लगाना, निवास आदि। निरावरण शयनम, निरावरण शयन करना अर्थात ऊपर कोई भी आवरण नहीं लगा हो ऐसे स्थान पर शयन करना। बहुविध प्रतिमा स्थानम, बहुत प्रकार के प्रतिमा स्थान इत्यादि जो कई प्रकार के काय को क्लेश देने वाले स्थान विशेष है, प्रतिमा योग आदि है, उन सबको करना एक कायक क्लेश नाम का षष्ठन तपः, छठवां तप है। भैया जी प्रतिमा स्थान से मतलब? मुनि प्रतिमा योग लगाते हैं। प्रतिमा योग होता है आपका इस पद्मासन की मुद्रा में बैठ करके और खुले वातावरण में बैठ करके और अपना ध्यान लगाना, पता चले 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक चलता जावे, मैं प्रतिमा योग है। आगे कहते हैं कौन कौन, तत्किमर्थम, ये किस लिए, ये जो कायक क्लेश तप है वो किस लिए किया जाता है? तो कहा देह दुख तितिक्षा सुखान अभिष्वंग प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम। यह कायक क्लेश तप क्यों किया जाता है? तो कहा देह दुख, देह की दुख को सहन करने के लिए। तो तितिक्षा कहते हैं इसी के लिए, सुख आदि की अनुभूति। तो देह दुख की तितिक्षा के लिए, सहन करने के लिए, और सुखान अभिष्वंग अर्थात सुख में जो अभिष्वंग है, आसक्ति है, उस आसक्ति को घटाने के लिए, और प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम, प्रवचन अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचन की प्रभावनाद्यर्थम, प्रभावना करने के लिए ये कायक क्लेश किया जाता है। परिशः से अस्य च को विशेषः, कहा कि कायक क्लेश नाम का परिशः और परिशय, परिशय और कायक क्लेश, ये दोनों में को विशेषः क्या विशेष है, क्या भेद है? कहते हैं यदृच्छयोपनिपतितः परिशः, यदृच्छा से अर्थात अकस्मात, स्वयमेव, स्वयमेव जो प्राप्त हुआ है वह तो परिचय कहलाता है, अर्थात प्रकृति की देन है, वो तो परिचय है। और स्वयं कृतः कायक क्लेश, स्वयं के द्वारा जो किया जाता है वह कायक क्लेश है। कायक क्लेश स्वयं के द्वारा किया जाता है और परिचय प्रकृति जन्य होता है, स्वतः ही प्राप्त होता है। बाह्यत्वम अस्य कुतः, ये तो अंतर बता दिया। फिर कहते हैं अस्य बाह्यत्वम कुतः, इसको बाह्य परिचय क्यों कहा? यदि स्वयं को कष्ट दे रहा है, यदि देह को ही कष्ट दे रहा है, तो इसको फिर आपने बाह्य नाम क्यों दिया? इसको आप बाह्य नाम नहीं देते। तो कहा बाह्य द्रव्यापेक्षत्वात् पर प्रत्यक्षवाच्य बाह्यत्वम, इसके लिए बाह्य इसलिए कहा क्योंकि यह बाह्य द्रव्य अपेक्षत्वात्, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा रखता है। या फिर सीधी सीधी बात कहे
तो बाह्य द्रव्य के कारण से, आलंबन से होता है, और परप्रत्यक्षत्वात्, और दूसरों के देखने में भी आता है, इसलिए इसको हम बाह्य बाह्य परिग्रह बाह्य तप नाम दिया है इसको। ध्यान से, क्यों दिया है बाह्य तप इसका नाम? एक तो बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है, और दूसरा परप्रत्यक्ष है, अर्थात दूसरे के देखने में आता है, इसीलिए इसका नाम है बाह्य तप। अब जैसे ध्यान है, ध्यान बाह्य तप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी अनुभूति स्वयं को ही करनी है। बैठे हुए देखेगा, लेकिन भीतर क्या चल रहा है इसको नहीं देख पाएगा, तो वह ध्यान आदि योगी। अभ्यंतर तपोभेद प्रदर्शनार्थम आह, आभ्यंतर भेदों का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, आगे शब्द दिया है उत्तरम। भैया जी ये स्वयं का शरीर भी बाह्य में आएगा क्या? साधन बाह्य द्वार में स्वयं का शरीर भी बाह्य है। बाह्य ही आएगा। हाँ, ठीक। कहा प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। कहा कि इसका नाम अभ्यंतरत्वम कथम, कथम अस्य अभ्यंतरत्वम, इसको अभ्यंतरत्व क्यों कहा, इसमें आभ्यंतरपना क्यों कहा? उसमें बाह्यपना कहा था, इसमें आभ्यंतरपना कहा। तो कहा क्योंकि मनोनियमनार्थत्वात्, ये मन को नियमन करने वाला है। मन को नियमन कैसे? संयमित, मन को संयमित करने वाला होने से इसको हमने कहा है अभ्यंतरत्व। अर्थात इसमें आभ्यंतर की कल्पना इसलिए हो रही है इनमें क्योंकि इनसे मन का नियमन होता है, संयमन होता है, स्थितिकरण होता है मन का, इसलिए आभ्यंतर तब कहा है इन सबको। अब प्रत्येक की परिभाषा देते हैं। प्रमाद दोष परिहारः प्रायश्चित्तम। प्रमाद, प्रमाद के द्वारा उत्पन्न दोषों का परिहार करना ही प्रायश्चित्त तप है। प्रमाद के माध्यम से जो दोष हुए हैं उन दोषों का परिहार करना, उन दोषों के लिए जप आदि करना, संयम आदि ग्रहण करना, नियम आदि ग्रहण कर लेना, ये परिहार जो है उसका, उसको हम कहते हैं प्रायश्चित्त। पूज्येषु पूज्येष्वनादरो विनय, पूज्येष्वादरो विनय। पूज्य है जो जो सम्माननीय व्यक्ति है उनमें आदर, आदर करना विनय है। यहाँ पूज्य से तात्पर्य लिया है दिगंबर मुनि महाराज जो कि पूज्य है। तो पूज्य पुरुषों में आदर का भाव रखना ही विनय तप है। काय चेष्टया द्रव्यांतरेण च उपासनम वैयावृत्यम। तो यहाँ पूज्य से तात्पर्य केवल मुनि का ही ग्रहण न करना, ये तो धर्म मार्ग में मुनि का ग्रहण हो जाएगा, बाकी शेष मार्ग में इन सब का ग्रहण हो जाएगा कि पूज्य के प्रति। तो पूज्य से कई अर्थ निकल सकते हैं विनय के संदर्भ में। तो काय चेष्टया द्रव्यांतरेण च उपासनम वैयावृत्यम, कि काय चेष्टया अर्थात काय की चेष्टा, या द्रव्यांतरेण या द्रव्य के माध्यम से, काय की चेष्टा से या अन्य द्रव्य के माध्यम से, उपासनम उपासना करना,
ये वैयावृत्यम, वैयावृत्ति तप है। ज्ञान भावना आलस्य त्यागः स्वाध्यायः। ज्ञान भावना, ज्ञान की भावना करना और आलस्य का त्याग करना, यह स्वाध्याय तप है। आत्मा आत्मीय संकल्प त्यागो विसर्गः। यह मैं हूं और यह मेरा है, यह मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार का जो संकल्प है, उस संकल्प का त्याग करना विसर्ग है। और चित्त विक्षेप त्यागो ध्यान, चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान तप है। इस प्रकार से यह 6 अंतरंग तप कहे हैं, और इनका अंतरंगत्व मन को संयमित करने की दृष्टि से इनमें अंतरंगत्व कहा गया कि ये अंतरंग। भैया जी वैयावृत्ति में द्रव्य अंतरण लिए, इसका इसको समझाइए। अन्य द्रव्य के माध्यम से भी, है ना, अन्य किसी द्रव्य के माध्यम से भी उनकी सेवा शुश्रूषा करना मुनि आदि की, वह वैयावृत्ति तप है। या तो किसी और ये शरीर की चित्त, चेष्टा के माध्यम। हाँ, हाँ ये हो गया। और क्या चित्त हुआ? विक्षेप, वो तो हो गया। चित्त और चित्त विक्षेप, विक्षेप, हाँ, चित्त का विक्षेप मतलब चित्त का यहाँ वहां डोलना, ये हो गया उसका विक्षेप। और उसका विक्षेप का त्याग कर देना, अर्थात चित्त एक जगह ही रम जावे, ऐसा कार्य कर देना। शेप अर्थात विक्षेप का होगा एक अन्य अन्य, शेप का अर्थ होता है फेंकना, तो विक्षेप का अर्थ हो जाएगा विभिन्न स्थानों पर फेंकना। तो अपने चित्त को विभिन्न स्थानों पर ना फेंक करके एक जगह केंद्रित करना, ये ध्यान कहलाएगा। अनेक विकल्पों में से एक हाँ, विकल्प। अनेक विकल्पों में से किसी एक को ग्रहण करना। अब तद्भेद प्रतिपादनार्थमाह, उनके भेदों को प्रतिपादन के लिए कहते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। ध्यानात् प्राक अर्थात ध्यान के पहले, यथाक्रमम क्रम से, कितना? नव अर्थात 9, चतुर्दश, नव, नव चतुर, चतुर अर्थात 4, 9 4 10, 5 और 2 अर्थात प्रायश्चित के भेद 9, विनय 4, 5 वैयावृत्य 10, स्वाध्याय 5 और व्युत्सर्ग 2। ये भेद क्रम से, यथाक्रम अर्थात क्रम से ध्यान के पहले पहले तक ये भेद जानने चाहिए। अब क्रम से सबके भेद हो गए, अब उन भेदों पर चर्चा की जाएगी। एकमात्र ध्यान के रह गए हैं, जो कि ध्यान के 4 ध्यान के भेद करके, और आगे ध्यान का विषय विस्तृत है, इसलिए ध्यान को यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, वो अंतिम स्थिति में रखा, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा, इसलिए उसको अलग से प्रतिपादित करेंगे। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम आह, विनय विकल्प को विनय के भेदों की ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। यहाँ विनय के साक्षात भेद कह दिए, प्रायश्चित के भेद यहाँ नहीं किए। भैया जी एक सूत्र छूट गया। छूट गया, जी जी जी, 22वां सूत्र हाँ। छूट गया है। क्या है 22वां सूत्र? वो आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण। आलोचना प्रायश्चित सूचना के भेद है। जो है विवेक विसर्ग ध्यान, ऐसा कुछ है ना?
हाँ हाँ, आलोचना आलोचना प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण तदुभय तदुभय विवेक विवेक व्युत्सर्ग विसर्ग तपश्चेतो तपश्चेद परिहारोपस्थापन। परिहारोपस्थापना, यही है। हाँ जी। जी। इसकी व्याख्या आदि भेजिए, क्योंकि मेरे इसमें नहीं है, पीडीएफ में कहीं से वो हट गई हो। कोई भी भेज दीजिए एक जना। भेज रहा है कोई हमारे लिए? उसको कल ले लेना भैया जी, अब आज आगे वाला ले लो। है आज आगे वाला ले लो, कल उसको ले लेना। जी। मैंने भेज दिया भैया जी आपके नंबर पे। जी जी, मैं देख रहा हूँ। जी, यहाँ आपने भेज दिया मुझे। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। हम्म। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहार। मिनट, अभी आपका जो पूरा पेज है, ये पूरा पेज नहीं आया, मतलब कि व्याख्या का पूरा पेज नहीं आ पाया, छूट नहीं गया है। वो दो दो भेजे हैं ना मैंने आपको दो। नहीं, दो भेजे हैं आपने, लेकिन जी। पहले पेज में वो नीचे का मतलब अच्छा। आगे पीछे का पूरा अर्थ सूत्र नहीं आ रहा। अर्थ हाँ अर्थ ना। हाँ हाँ, उसमें शायद विशेषार्थ भी कुछ दिया होगा इस दृष्टि से। सही। भेज दिया। हाँ हाँ, भेज दिया आपने। हाँ, तो आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, अर्थात आलोचना प्रतिक्रमण दोनों, विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना, ये 9 भेद हो गए आपके प्रायश्चित्त के, है ना? आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना। अब इसमें से आलोचना किसे कहते हैं?
तो ध्यान से पढ़ें। तत्र गुरवे प्रमाद निवेदनम दश दोष विवर्जितम आलोचनम। अर्थात गुरवे, गुरु के सामने, गुरु के निकट में जाकर के गुरु के लिए 10 दोष विवर्जितम, 10 दोषों को, 10 दोषों से रहित होकर के प्रमाद निवेदनम, अपने प्रमाद का निवेदन करना, यह आलोचना है। अर्थात गुरु के निकट जाकर के अपने प्रमाद का निवेदन करना कि मैंने यह प्रमाद किया है, इस प्रकार उनके सामने जाकर के प्रकट करना। और कैसे? 10 दोष विवर्जितम, अर्थात 10 दोषों से रहित होकर के। अब ये 10 दोष कौन कौन से हैं? तो उसके विषय में कहते हैं, आचार्य अपने ऊपर दया करके थोड़ा प्रायश्चित दें। इस भाव से आचार्य को पिच्छिका, कमंडलू आदि भेंट करके दोष का निवेदन करना आकंपित दोष है। अर्थात आचार्य अपने ऊपर दया करके थोड़ा प्रायश्चित दें, ऐसा कहते हुए आचार्य को पिच्छिका, कमंडलू आदि भेंट करके दोष का निवेदन करना, जो हमने दोष किया है उस दोष को उनके सामने जाकर के प्रकट, अपना पीछी, कमंडलू इत्यादि उनको भेंट करते हुए ऐसा निवेदन करना, यह आकंपित दोष है। क्योंकि ये मुनि के ही चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने योग्य है। जो ये 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप हैं, ये मुनि के ही हैं, है ना। इसलिए मुनि का ही विषय यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अन्यथा आप सोचे कि हमारे पास तो पीछे कमंडलू है ही नहीं है, हम कैसे दोष को अपने आकंपित, तो ये आकंपित दोष है। फिर देखें, गुरु की बातचीत से प्रायश्चित्त का अनुमान लगाकर दोष का निवेदन करना अनुमापित दोष है। अर्थात गुरु को जो आपने बातचीत करी है उससे प्रायश्चित्त का अनुमान लगाना, और प्रायश्चित्त का अनुमान लगा करके अपने दोष को निवेदन करना, ये अनुमापित दोष है। भैया जी, मुनिराज आचार्य को पिच्छी कमंडलू कहाँ से देंगे? क्या? उनके पास तो अपने स्वयं के ही है ना। नहीं, आचार्य थोड़ी देंगे। नहीं, ये दो प्रायश्चित लेने के लिए मुनिराज आचार्य के पास जाएंगे, तो हाँ। उनको उपकरण वो कहाँ से देंगे? उनको तो खुद ही हम सरावा